प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हेडिंग डालिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत ही सरल है। विक्षेपण का मतलब होता है बट जाना। ठीक है, ऐसे करके जरा देखिए इधर, ये हमने क्या बना दिया, ये है भैया प्रिज्म। क्या कहलाता है, सब लोग बोल के बताओ क्या कहलाता है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जब दो कांच के टुकड़े लेते हैं और ऐसे करके मिला के रख देते हैं। देखो दो कांच के टुकड़े लिए ऐसे मिला के रख दिए। स्केल आप देखना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, दिखता है, इसलिए जब प्रकाश को देखते हो तो प्रकाश के कई रंग दिखाई देते हैं। वैसे ही है, जब प्रिज्म, कैसा प्रिज्म होता है, दो कांच के टुकड़े लिए ऐसे झुका के रख दिया, तब इसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, और जब कोई प्रकाश, सब लोग देखिए, जब सूर्य का प्रकाश को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। सब लोग देखें, सूर्य के प्रकाश को क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं विवग्योर, जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं बैजानी, हप्पी, नाला। अभी हम बताएंगे आपको, फिलहाल आप लिखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हेडिंग डालिए और लिखिए, ये मत बनाइएगा अभी, अब हम बताएं तब बनाइएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखिए, लिखिए सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म ऐसे, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, तब वह कई रंगों में बट जाता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तब वह कई रंगों में बट जाता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तब वह कई रंगों में बट जाता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह कई रंगों में बट जाता है, तो वह कई रंगों में बट जाता है। देखिए इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए सामान्यतः हमारी आंख को, सामान्यतः मतलब नॉर्मली, सामान्यता नहीं लिख पाया ऐसे, सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंग दिखाई देते हैं, यानी केवल 7। सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंग दिखाई देते हैं। सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंग दिखाई देते हैं। सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंग दिखाई देते हैं। सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंग दिखाई देते हैं। लेकिन इन रंगों के क्रम को ये देखिए, किसी भी चीज का क्रम हो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इन रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिखिए तथा इन्हें अंग्रेजी के शब्द, तथा इन्हें अंग्रेजी के शब्द विवग्योर, ये लिखा हुआ, अभी इसका मतलब बताएंगे, पहले लिख लीजिए। अंग्रेजी, ये विकल्प में बहुत, जो लोग बीएड या सिपाही की तैयारी करते हैं, छोटे मोटे पेपर होते हैं, वहां पूछा जाता है
रंगों के स्पेक्ट्रम का सही शब्द क्या होता है, तुम्हारे में भी आ सकता है। तो विबग्योर, BIVGYOR, अंग्रेजी के शब्द विबग्योर तथा हिंदी के शब्द ये लिखा हुआ बैजानी हप्पी नाला, तथा हिंदी के शब्द बैजानी हप्पी नाला से लिखते हैं, तथा हिंदी के शब्द बैजानी हप्पी नाला से लिखते हैं, तथा हिंदी के शब्द बैजानी हप्पी नाला से लिखते हैं, तथा हिंदी के शब्द बैजानी हप्पी नाला से लिखते हैं। कुछ लोग सोचेंगे यार ये विबग्योर और बैजानी हप्पी नाला क्या है, तो उसी के लिए अब ये बनाइए चित्र। देखिए भाई, इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, 7 रंगों में बट गया है, ठीक। और ये 7 रंग कौन से हैं, देखो विबग्योर, BIVGYOR, विबग्योर, नीचे से ऊपर की तरफ BIV, विबग्योर। इसका मतलब क्या होता है वो हम इस चित्र के नीचे लिखेंगे। सब लोग देखिए, बी से होता है बॉयलेट, इधर लिख देते हैं, यहां पे आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, बी से वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी, और बैगनी को हम लोग बै से लिख दिया, ठीक। यहां पे आप हिंदी भी देख सकते हैं, बैजानी हप्पी नाला, बी के बाद आई है, आई से होता है इंडिगो। सब लोग देखें, बी से वॉयलेट, वॉयलेट से बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो से जामुनी। कैसे याद रखेंगे आप, देखो बैजानी हप्पी नाला, ठीक है। बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विबग्योर हमने लिख दिया, देखो विबग्योर। मान लिया तुम्हें नहीं आता अंग्रेजी में, चलो हटाओ कद्दू में अंग्रेजी, हिंदी में आओ। सबसे पहले कौन लिखा, बै, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, बी से ब्लू, ब्लू माने नीला, बी से ब्लू, ब्लू माने नीला। उसके बाद हा से हरा, देखो जी से ग्रीन, ग्रीन माने होता है हरा। पी से पीला, ये देखो बाई से येलो, येलो माने पीला। ना से नारंगी, ये देखो ओ से ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी। और आखिरी में लाल, देखो आर से रेड, रेड माने लाल। इंग्लिश में बोलोगे तो बी से वॉयलेट, वॉयलेट माने बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो माने जामुनी, बी से ब्लू, ब्लू माने नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन माने हरा, वाई से येलो, येलो माने पीला, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी, आर से रेड, रेड माने लाल। इन सब की भी मीनिंग हम लिख देते हैं, फिलहाल तो जरूरत नहीं लिखने की, फिर भी लिख देते हैं। बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। तो अगर आप इंग्लिश का शब्द निकालेंगे, एक एक पहला अक्षर BIVGYOR, तो हो जाएगा विबग्योर, वही लिखा था। हिंदी का निकालेंगे तो बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, हो नाला नाला नाला, बैजानी हप्पी नाला, ठीक है। तो ये था आपका वर्ण विक्षेपण, कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो कई रंगों में बट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।